गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज है 13 अगस्त 2023 और जानेंगे आज किस डेट से संबंधित दैनिक रोजगार समाचार को। सो गाइस बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और जानते हैं आज के दिन में क्या है खास। दोस्तों प्राथमिक से बाहर होने पर टीजीटी पीजीटी में मांगे ज़्यादा पद। सो गाइस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष भर पहले टीजीटी और पीजीटी को मिला करके दोनों को कंबाइन करके एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें मात्र 4163 पद खाली थे और उसकी परीक्षा आज तक नहीं हो सकी। वजह कुछ भी हो सकती है। और उधर एक वर्ष में कॉमन सी बात है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने जॉब छोड़ी होगी, रिटायर्ड कुछ लोग हुए होंगे, तो पद तो खाली हुए होंगे। तो सिंपल सा अभ्यर्थियों का कहना ये है कि अब की बार जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें इन पदों के अलावा भी और अधिक पद जोड़े जाएं। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, कॉमन सी बात है। तो सबको पता है वास्तव में कि हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग इस समय बेरोजगार बैठा हुआ है, क्या आपको पता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि विषयवार सिर्फ कुछ पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी, तो हर वर्ष 3 से 4 लाख बीएड डिग्री बांटने का औचित्य नहीं रह जाएगा। हर साल सोचिए 3 से 4 लाख स्टूडेंट बीएड करते हैं, टीचर बनने का सपना देखते हैं, तो उनका सपना ब्रेक होता है कब? जब वैकेंसी नहीं निकलती है। खास तौर पे एक्स फॉर एग्जांपल DSSB, आपने नाम तो शायद सुना होगा, किस तरह से ये वैकेंसी निकालता है। सोचिए 2011 में बच्चों ने फॉर्म भरा, 2018 में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ। सोचिए 7 साल तक बच्चे क्या करेंगे? चिड़िया उड़ी खेलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये तो कर नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन चल रखी है इस समय इंडिया के अंदर। बाकी बी पॉजिटिव, बट बी पॉजिटिव का अर्थ ये नहीं कि आप अपने आंखों में काली पट्टी बांध करके घूमते रहें, बस अंधी दौड़ में शामिल होते रहें और तैयारी करते रहें। आवाज़ उठानी बहुत जरूरी है। जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी आंदोलन होते हैं आपके एग्जाम को लेकर के, ठीक है, गलत आवाज़ को मिल करके उठाना चाहिए। टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप बनते हैं, जो भी धरना स्थल होता है वहाँ आपको जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप लोग बोलती बंद करके घर पे बैठ जाओगे, बस के इंतजार करोगे या मेन्यू की कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आ जाए और आपके हाथ में लाठी आ जाए और पता भी ना चल पाए। थिंक अबाउट इट, क्योंकि आप अगर ओवर एज हो गए तो फॉर्म कैसे फिल करोगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर एग्जाम क्यों ना हो। सो अगली हमारी न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए कल से फॉर्म भरे जाएंगे। कल है 14 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इसकी जाएगी 13 सितंबर। लेट्स मूव ऑन थर्ड न्यूज़। दोस्तों थर्ड हमारी न्यूज़ है कि 59,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद में हाई कोर्ट हुआ सख्त। अब ये 1 अंक की कीमत वो बच्चा अच्छे से जानता है जो बच्चा 0.25 के कट ऑफ से बाहर हो गया हो। सोचिए जो भी कट ऑफ गया, अगर उसको 0.25 नंबर कम पड़ गए तो वह कट ऑफ वाली लिस्ट में शामिल हो नहीं पाएगा। पूरा 1 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी तो कुछ एग्जाम के लिए बच्चे को 3 साल वेट करना पड़ता है। नया नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करेगा, एग्जाम होगा, धरना होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर धरना होगा, फिर मेंस होगा, फिर धरना होगा, वरना फिर मतलब कुछ नहीं हो रहा। धरना 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 धरना। बच्चे ने क्या सीखा? आके दिल्ली में तैयारी करते हुए केवल धरना कैसे किया जाए ये सीखा गया। सो कहीं दोस्तों ये ऐसा ना हो जाए कि आने वाले टाइम पे कि धरना कैसे दें, इसके लिए क्रैश कोर्स मार्केट में जाए लॉन्च। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बाकी तो भैया वक्त का खेल है। सो अगर यहाँ हम बात करें तो याचिका का कहना क्या था? याचिका का कहना था कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाला एक क्वेश्चन में हल्का सा उनको डाउट था और उनके शरण में आए अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया गया था। एक क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है, और फिर डाउट वाले क्वेश्चंस में सिंपल उसको राइट मान करके उस पर नंबर दे करके बच्चों को वहाँ पे बच्चों की ज्वाइनिंग करवा दी, नियुक्त कर दिया गया। और अभी तक रिट कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो गया है। वही रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से करीब 1000 अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया है और इसे रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है कि मामले में अगली सुनवाई दोस्तों होगी 11 सितंबर को। अब बात करते हैं चकबंदी के। 3050 कर्मी राजस्व विभाग में आएंगे। 500 चकबंदी करता करता 2000 लेखपाल और 550 अन्य अधिकारी प्रति नियुक्ति पर होंगे तैनात। दोस्तों नियुक्ति अगर हो रही है तो इसकी वजह कुछ होगी। तो राजस्व विभाग में लेखपाल के 30,837 पद हैं और इनमें करीब 14,000 रिक्त हैं। सोचिए इतनी बड़ी संख्या में, मतलब 48% के आसपास अभी वक्त ये पोस्ट क्या है खाली हैं। तो 8,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई चल रही है। राजस्व निरीक्षक के 4,281 पदों से
करीब 1600 मतलब 1600 पद खाली हैं और ये पद लेखपाल के पदोन्नति से भरे जाते हैं। करीब 1400 लेखपाल जल्दी पद उन्नति पा सकते हैं और इसके बाद लेखपाल के इतने पद और खाली हो जाएंगे। तो लेखपाल की कहने की शायद बम्पर वैकेंसी भी आने वाली है, साफ साफ संकेत है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो तरीके से जुड़ जाइए, लग जाइए अपने इस एग्ज़ाम के प्रति। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, नर्सिंग छात्र पढ़ाएंगे भी और 15,000 मानदेय पाएंगे भी। एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र को हर माह 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा। उनकी गिनती फैकल्टी के रूप में होगी और वे बीएससी नर्सिंग छात्रों को ट्यूटर के रूप में पढ़ा भी सकेंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी है। ये प्रयोग करना वाला यूपी एक पहला राज्य बन चुका है। और दोस्तों यूपी सरकार से लगातार काम तो कर रही है, काफ़ी अच्छी उन्नति कर रही है और प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के 6 कॉलेजों में 145 और निजी क्षेत्र के 52 कॉलेजों में और इस पाठ्यक्रम की 1043 सीटें अभी वर्तमान में बनी हुई हैं। फैकल्टी की मानक किसी भी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं तो 4 ट्यूटर की तैनाती जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी जैसे यूपी सरकार, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से संबंध रखते हैं, आपका विचार क्या है यूपी सरकार को लेकर के, योगी सरकार को लेकर के बताइएगा, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए। अच्छा है तो अच्छाई, बुराई है तो बुराई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों सेकंड जो हमारी न्यूज़ है वो न्यूज़ है हमारी, पढ़ाई के साथ कमाई भी करेंगे प्रदेश के एमएससी नर्सिंग छात्र। जो अभी हमने कवर किया है न्यूज़, ये उसी फॉर्मेट पे सेम ये न्यूज़ है। आप दोनों ही आर्टिकल पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगली न्यूज़ हमारी है कि फिर फंसा डाटा का पेज, घनचक्कर बने अभ्यर्थी। कृषि प्राविधिक सहायक के 3,436 पदों पर शुरू नहीं हो पा रही है भर्ती। कृषि प्राविधिक सहायक के 3,436 पद भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का जो संशोधित डाटा भेजा था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसे अधूरा बताया और दोनों आयोग के बीच में डाटा के लेन देन में अभ्यर्थी 2013 से अब तक घनचक्कर बने हुए हैं। मतलब कि कन्फ्यूजन ने बच्चों को डाल रखा है। इसके अलावा यूपी टीपीएससी की ओर से ये बताया गया है कि कृषि प्राविधिक सहायक 3,436 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक पुराने 906 के डाटा को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। पहले वो क्लियर होगा, फिर बाद नई वैकेंसी आएगी। भाई वाह, मतलब उनके चक्कर में वर्तमान में हमारा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसका कोई हर्ज नहीं है, मतलब उसका कुछ फ़र्क नहीं है। भैया ठीक है, बढ़िया, क्या कहें। अब डिजिटल साइन चुरा करके बनाए फर्जी प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पर सचिव ने पूरा मुफ्ती थाने में दी तहरीर और कई जनसेवा संचालक हिरासत में लिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 2 आयोगों के बीच में परेशान हुए अभ्यर्थी। 3,446 पदों पर प्रस्तावित कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थी 2 आयोग के बीच में घनचक्कर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2013 की भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों का डाटा, बिल्कुल वही सेम न्यूज़ है जो अभी हमने देखी थी। आप पॉज करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने ये रही, क्या है कि केंद्रीय विद्यालय एमपी भर्ती के बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए। वजह क्या जानते हैं। सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटेट पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिए। किसी भी एग्जाम को लेकर के कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि XYZ सब्जेक्ट हम किस टीचर से पढ़ें, या फिर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि यार वो टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन टीचर का नाम, उनके यूट्यूब चैनल का नाम या फिर उनका जो भी कोचिंग सेंटर है वो नाम या फिर ऐप का नाम लिखने में कंजूसी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके इस छोटे से कमेंट से उस बच्चे की हेल्प हो सकती है जो तैयारी कर रहा है इस कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, जो घुस चुका है लेकिन उसको हल्का सा आइडिया नहीं कि वो कहाँ से पढ़े। एक कमेंट करने में आपको जाता क्या है, बाकी आपकी खुद की अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत, और जो बच्चा कमेंट पढ़ेगा जो नया फ्रेशर होगा इस फील्ड के अंदर उसकी अपनी मेहनत। ठीक है, कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं कि मैं क्यों बताऊं किसी और को, कंपटीशन क्यों बढ़ाऊं मैं इस कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, वैसी कंपटीशन है, एक बच्चा मैं क्यों एंटर करवाऊँ अपने इस कमेंट से। तो ऐसी छोटी सोच रखने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करने के अलावा वीडियो को तो लाइक कभी करना ही मत। ठीक है, आप अपनी सोच के साथ चलिए, ठीक है, अपनी जर्नी को तय करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव आप किसी भी वे में इस कटाक्ष के रूप में इसको ले सकते हो या फिर एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। फिलहाल देखो टाइम खर्च नहीं करेंगे, स्टॉप करता हूँ ये वीडियो, मिलते हैं कल, बाय।